जौहरी की योजना। एक बार बादशाह अकबर को अपने महल की शान बढ़ाने के लिए कुछ कलाकृतियां बनाने का मन हुआ। इसीलिए उन्होंने दरबारियों से कुछ सुझाव मांगे। क्यों ना हम महल में आपके पुतले लगवाए जहाँपनाह। आपके दिव्य रूप से ज्यादा बेहतर क्या कुछ हो सकता है। हाँ हाँ, सही कहा, सही कहा। परंतु बीरबल शांत थे, जिसे देखकर बादशाह ने उनसे सुझाव मांगा। क्षमा कीजिए महाराज, परंतु अगर आप अपने सारे पुतले राजमहल में ले आएंगे तो इससे जनता को लगेगा कि आप अपने मुंह मैया मिट्ठू बन रहे हैं, जिससे उनके बीच आपके प्रति आदर कम हो सकता है। सही कहा तुमने, परंतु हम अपने महल में ऐसा क्या लगवाएं जिससे यहाँ की शान बढ़े। मैं तो कहूँगा कि आप एक 4 फीट का सोने का हाथी बनवाएं। हाथी ताकत और बुद्धि का प्रतीक होता है और सोना शानो शौकत का। तो इससे लोगों में एक सही संदेश जाएगा। सोने का हाथी ना बाबा ना, आजकल सोने में बड़ी मिलावट हो रही है, कहीं इससे हमें नुकसान हो गया तो। सही कहा, हमें कई दिनों से सोने में मिलावट की खबरें सुनने में आ रही है। हमें इस समस्या का समाधान ढूंढना होगा। इस समस्या का समाधान भी उस सोने के हाथी से ही निकलेगा। वो कैसे? आप बस राज्य के सबसे मशहूर कारीगर को हाथी बनाने का आदेश दे दीजिए। अगले दिन राज्य के 3 जौहरियों को महल बुलाया गया। बादशाह ने हाथी बनवाने के लिए सोने का वजन कराया और कहा को सोना दे रहे हैं, उसी के बराबर की मूर्ति हमें मिलनी चाहिए। आप फिक्र न कीजिए महाराज, भले ही दुनिया उल्टी पुल्टी हो जाए, हाथी का वजन 1 ग्राम भी कम नहीं होगा। अरे पाजी, आप हम पे शक करते हो? हम यहीं महल के पीछे तंबू तान के यहीं पे अपना काम शुरू कर देते हैं, इससे आपका सोना कहीं नहीं जाएगा। बादशाह अकबर को ये बात सही लगी और उन्होंने इस बात की इजाजत दे दी। अगले ही शाम उन जौहरियों ने सोने का हाथी बनाना शुरू कर दिया और कुछ गड़बड़ ना हो इस कारण कुछ सैनिकों को भी उन पे नजर रखने के लिए तैनात किया गया। कड़ी सुरक्षा के बीच जौहरी दिन रात काम करते और सूरज ढलते ही अपनी तलाशी करवाने के बाद, लेकिन अभी तक यह काम पूरा नहीं हुआ है। इस हाथी की स्थापना से पहले हमें इसे यमुना नदी के पवित्र पानी से नहलाना होगा। अब जब इसका वजन हो चुका है और आपकी इजाजत हो तो अब हम ये काम पूरा कराएं। इजाजत है? फिर क्या? वो जौहरी सैनिकों की मदद से उस हाथी को नदी के किनारे लेके आए। सैनिकों, ये काम देखने का हक तो सिर्फ जौहरियों का होता है। यहाँ तक कि गड़बड़ भी हो सकती है, इसलिए आप लोग अब जाइए और 1 घंटे के बाद वापस आइए। अरे वाह, ऐसे कैसे चले जाएं? कहीं तुम इसे लेके भाग गए तो? कोई गल नहीं, आपको रोकना है तो आप रोक सकते हो, पर अगर बादशाह पे कोई मुसीबत आन पड़ी ना तो उसके जिम्मेदार आप होंगे बाजी। ये बात सुनकर तो वो सैनिक चिंतित हो गए और आपस में चर्चा करने के बाद उन्होंने वहां से जाना ही ठीक समझा और तीनों जौहरी एक दूसरे की तरफ देख हाथ मसलकर मुस्कुराए और हाथी को निकालने चले गए। और जब कुछ देर बाद सैनिक लौटे तब यह देख उन्होंने राहत की सांस ली कि वो जौहरी अब भी वहीं थे और फिर वे लोग हाथी को महल की ओर ले जाने लगे। महल पहुंचते ही उस हाथी का दोबारा वजन किया गया, जो इस बार भी सटीक था। सही वजन और हाथी की नई चमक देखकर बादशाह और भी प्रसन्न हो गए। वाह, यमुना के पवित्र पानी से इस हाथी की चमक 100 गुना बढ़ गई है। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। तभी वहां पर बीरबल उस हाथी के पास जाकर उससे परखने लगे। जौहरियों, जो जी चाहे तुम मांग सकते हो। ये सुनकर तो तीनों बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन तभी बीरबल कहते हैं, इन तीनों को इनाम में काल कोठरी की सजा दी जाए। ये बात सुन सभी चौंक गए और सोनू सुनार बोला, ये आप क्या कह रहे हैं बीरबल? हमने तो सुना था कि अकबर के दरबार में
कला की इज्जत होती है और आप हमें सजा देना चाहते हो। कला की इज्जत होती है, चोरों की नहीं। ओए क्या मतलब? हमने ये मूर्त महल में ही बनवाई है। वजन भी सही है। सैनिक हम पे हमेशा नजर रखे हुए थे, तो हमने चोरी कब की? बीरबल, तुम जानते हो ना कि तुम क्या कह रहे हो? जी महाराज, मैं अच्छे से जानता हूँ कि इन सब ने क्या गुल खिलाए हैं। दरअसल ये मूर्त नकली है। ये बात सुन सब जने चौंक जाते हैं और बीरबल कहते हैं, ये बात सही है कि हाथी की मूर्त महल में ही बनी थी। पर जब कल शाम ये सभी अपने घर लौटे, तब मैंने चुपके से जाकर हाथी के पाँव में एक बारीक सा छेद कर दिया था। परंतु अब जब मैं ये देख रहा हूँ तो वो छेद यहाँ पर है ही नहीं। इसका मतलब कि ये वो मूर्त है ही नहीं। अब तुम सभी असली बात बताते हो या सैनिकों से कहकर तुम सबको कोड़े खिलवाऊं? ये बात सुनकर तो तीनों चोर ही घबरा जाते हैं। तब गोल्डी सिंह बोलता है, अरे मैनू माफ कर दो, ये सब सोनू की योजना थी। लालच में आके हम सबसे बड़ी भूल हो गई। पर तुमने ये शातिर गुनाह किया कैसे? हमें सब बताओ। तब गोल्डी ने बोला कि जब हमारा काम यहाँ से पूरा हो जाता, तब हम सोनू के यहाँ पर जाकर हूबहू ऐसा ही हाथी बनाने लग जाते। और कार्य खत्म होते ही उन्होंने उस पर सोने का पानी चढ़ा दिया। फिर कल रात वो उसको यमुना किनारे ले गए और उसे जमीन में गाड़ दिया। और आज जब वो असली सोने का हाथी लेकर नदी किनारे पहुंचते हैं, तब उन्होंने असली मूर्त को वहां पे गाड़ दिया और नकली वाली को पानी से साफ करके यहाँ पे ले आए। ये षड्यंत्र सुनकर तो सबको यकीन ही नहीं हुआ और बादशाह का गुस्सा परवान चढ़ गया। उन पर कोई दया ना दिखाते हुए बादशाह ने उन तीनों को 3 साल के लिए काल कोठरी में जाने का आदेश दे दिया और बीरबल की चतुराई के लिए उन्हें असली सोने का हाथी तोहफे में दे दिया गया। और हमने ये सीखा कि चोर कितना भी शातिर हो, वो पकड़ा ही जाता है।